हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टॉम एंड जेरी की लाइव एडेप्टेशन फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में कि मेरी राय इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर क्या है और इसके अलावा ट्रेलर में हमें कौन कौन सी डिटेल्स नजर आई है और सबसे जरूरी बात कि क्या इस फिल्म को हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज किया जाएगा या नहीं। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ साथ एक स्पॉइलर वार्निंग भी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको इस वीडियो में इस फिल्म की कहानी की तो थोड़ी बहुत डिटेल दूंगा ही, जो कि डेफिनेटली किसी स्पॉइलर से कम नहीं होगी। और रही बात रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की ऑफिशियल रिलीज के बारे में, जिसकी ट्रेलर में फिलहाल तो अभी के लिए कंफर्मेशन नहीं की गई है, सिवाय इसके कि इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर ही रिलीज किया जाएगा। और अगर फिल्म की रिलीज की बात करें तो इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट है 5 मार्च 2021 की, जिसे ट्रेलर में इसलिए नहीं दिखाया गया है कि हो सकता है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से इस रिलीज डेट में भी चेंजेस किए जाए। लेकिन मैं सिर्फ चेंजेस चाहता हूँ, ना कि इस फिल्म को HBO Max जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखना, क्योंकि अभी के टाइम पर तो सिचुएशन फिल्मों की रिलीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अलग है। और ऐसा ही कुछ स्कूप के साथ किया गया था और अब वंडर वुमन 1984 के साथ भी। लेकिन टॉम एंड जेरी के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी टॉम एंड जेरी की किसी भी फिल्म को थिएटर्स में नहीं देखा है। और अब मुझे क्या, टॉम एंड जेरी के सभी फैंस को यही मौका मिला है कि इस फिल्म को वो लोग जाकर थिएटर में देखें। लेकिन टॉम एंड जेरी की बाकी दूसरी फिल्मों की बात करें तो उन सभी फिल्मों को सीधे होम रिलीज किया गया था, सिवाय 1992 के वर्जन के, जो ऑफकोर्स हमारे इंडिया में तो रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनेशनली इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म की सबसे बुरी और बेकार बात यही थी कि इस फिल्म में टॉम एंड जेरी बात करते हैं, जो कि डाई हार्ड फैन के लिए किसी बुरी चीज से कम नहीं है। और उसके अलावा आज तक टॉम एंड जेरी के यूनिवर्स में कभी भी इंसानों को पूरा दिखाया नहीं गया है, जो कि उस फिल्म के वर्जन में भी हमें देखने मिलता है। और फिर उसके बाद क्या था, उस रूल को ब्रेक कर टॉम एंड जेरी के यूनिवर्स को आगे स्टूडियो ने अपने ही हिसाब से फॉलो किया, जिसमें हमने टॉम एंड जेरी किड्स तक को देखा, जिनका वर्जन मुझे आज तक कभी भी इतना ज्यादा पसंद नहीं आया जितना पसंद मैंने टॉम एंड जेरी के अडल्ट वर्जन को किया है। और अब वार्नर ब्रदर्स की तरफ से फैंस के लिए वैसा ही वर्जन टॉम एंड जेरी का रखा जा रहा है, जिसे देखकर अगर कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाखुश भी। और उसका सिंपल और साफ सा रीजन यही है कि उन्हें टॉम एंड जेरी की ये लाइव एडेप्टेशन की वर्जन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि सभी की कंप्लेंट टॉम एंड जेरी के एनिमेशन पर है, जो दिखने में सभी लोगों को 2D एनिमेशन की तरह लग रहा है, यानी कि स्पेस जैम जैसी फिल्मों की तरह। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि स्टूडियो ने इस चॉइस को पिक कर इन दोनों ही लेजेंड कैरेक्टर्स को एक काफी अच्छा ट्रिब्यूट दिया है, क्योंकि 90s के टाइम पर हमने टॉम एंड जेरी को ऐसे ही देखा है और ऐसे ही देखते हुए हम बड़े भी हुए हैं। और मैं नहीं चाहता कि टॉम एंड जेरी की डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाए। हालांकि 40s और 50s में जब टॉम एंड जेरी की प्रेजेंटेशन उस टाइम के किड्स के सामने रखी गई थी, तो उनका लुक दिखने में बहुत ही ज्यादा अलग था, जिस लुक को मैंने उतना ज्यादा पसंद नहीं किया था। लेकिन उस टाइम के बच्चों के लिए, यानी कि 40s और 50s के टाइम के बच्चों के लिए वो वर्जन ठीक थे, और 90s के बच्चों के लिए अभी के फिल्म के वर्जन का लुक। लेकिन अब टॉम एंड जेरी की क्लासिक कोई भी कार्टून के एपिसोड्स को उठाकर देख लो, वो आज भी आपको उतना ही फन देते हैं जितना ये हमें बचपन में देते हुए आए हैं। हालांकि आज के बच्चों के जनरेशन का टेस्ट पूरी तरीके से छोटा भीम, डोरेमोन और शिनचैन से कभी बाहर निकलता ही नहीं है। लेकिन 90s के टाइम पे बच्चों को कार्टून के कंटेंट के नाम पर सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस नहीं बल्कि ढेर सारे ऑप्शन दिए जाते थे, और हर एक कार्टून कैरेक्टर्स 90s के बच्चों के लिए एक लेजेंड से कम नहीं है, जिनमें ऑब्वियसली टॉम एंड जेरी भी शामिल होते हैं। तो अब फिर से आते हैं अभी के टॉम एंड जेरी के एनिमेशन स्टाइल पर, जिसके ट्रेलर को अगर आप काफी ज्यादा ध्यान से देखोगे तो इस एनिमेशन में डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा की गई है, और इन कैरेक्टर्स को 2D में नहीं बल्कि 3D एनिमेशन में डिजाइन किया गया है, जो डिटेल हमें खास करके टॉम के उस रेन सीन में नजर आती है, जिसका रेफरेंस फैंस को क्लासिक बैटमैन कार्टून की याद दिला रहा है। लेकिन मुझ जैसे डाई हार्ड फैन को ये रेफरेंस टॉम एंड जेरी के ही एपिसोड फ्लाइंग कैट की याद दिलाता है। और हाँ, आपको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि लाइव एडेप्टेशन कर फिल्म को हमारे सामने जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वो टॉम एंड जेरी का वर्जन है, जिस वर्जन में टॉम एंड जेरी पहले की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं, यानी ऐसी चीजें करना जो लाइव एक्शन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनका इस टाइप का एनिमेशन उनके सारे के सारे उस एक्शंस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, वरना लाइव एक्शन में टॉम अपने हाउस के डोर को ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर सकता। तो यही सारी छोटी छोटी डिटेल्स इस फिल्म के लिए फैंस को और भी ज्यादा दीवाना बनाती है। हालांकि अगर कहानी की बात की जाए तो फिल्म की कहानी को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा गया है, जो कि एक हिसाब से ट्रेलर में ही हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई है, जिसके ट्रेलर के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि टॉम एंड जेरी को शायद उनके घर से निकाल दिया गया है, या फिर उसका कुछ अलग ही रीजन हुआ होगा जिसके कारण से वो दोनों होमलेस है। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बने ही हुए हैं, जिसमें पहला कदम जेरी आगे बढ़ाता है टॉम को सबक सिखाकर, और देखकर ऐसा लगता है कि टॉम के लिए बाहर की दुनिया थोड़ी टफ सी है, लेकिन जेरी के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जेरी यहाँ से सीधे न्यूयॉर्क शहर के एक रॉयल गेट होटल में अपना कब्जा जमा लेता है, जहाँ से उसे निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और देखकर ऐसा लगता है कि होटल के सभी लोगों को जेरी के बारे में पता है, जो उससे परेशान भी है, लेकिन उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। यानी जेरी यहाँ पर आकर अपना डेरा सबसे पहले डालेगा और होटल के लोगों में अपना एक खौफ भी
बनाकर रखेगा कि कोई भी उससे उलझना नहीं चाहिए। और रिजल्ट के तौर पर हम देखते हैं कि जेरी यहाँ के होटल में भरपेट खाना खाता है और अपने कमरे में एक लग्जरियस लाइफ भी जीता है, जहाँ पर उसने किसी के आईफोन को चुराया है, वो भी उसके ईयरफोन्स के साथ, जिसे उसने अपने घर में एक टीवी के तौर पर लगाया हुआ है। तो अब इस फिल्म के इसी मेन प्लॉट को डिस्कस कर लेते हैं कि होटल में एक काफी ग्रैंड वेडिंग है, वो भी इंडियन ट्रेडिशन के साथ, जिसमें हम पल्लवी शारदा के कैरेक्टर को साफ साफ देख सकते हैं। तो इसी ग्रैंड वेडिंग को शायद फिल्म के एंड से पहले टॉम एंड जेरी डेफिनेटली खराब करने वाले हैं। और उसके अलावा इस होटल के इंचार्ज और मैनेजर ये नहीं चाहते कि ये बात लीक हो कि इस होटल में एक चूहा भी रहता है, जिसकी जिम्मेदारी वहाँ पर लेती है चैलो ग्रेस का कैरेक्टर कायला, जो इस होटल में नई आई है और उसी के साथ उसने होटल में टॉम को भी एक नौकरी दी है। तो शायद हो सकता है कि कायला ने ही टॉम के होमलेस हो जाने के बाद उसे अपने घर में रखा होगा, जिसके बाद बॉस के कहने पर उसने सीधे टॉम को भी जेरी को पकड़ने के काम पर लगा दिया, जिसमें कभी जेरी जीतेगा तो कभी टॉम। तो फिल्म की कहानी में देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि टॉम एंड जेरी इस रॉयल होटल को बर्बाद करते हैं या फिर काफी ज्यादा फेमस। और इसके अलावा अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो ये टॉम एंड जेरी भी पुराने क्लासिक लेजेंड की तरह बात नहीं करते, जो कि फैंस के लिए एक और अच्छी बात है। और अब बात करें ट्रेलर के बैकग्राउंड में बज रहे सॉन्ग पर, तो ये सॉन्ग है ब्रूनो मार्स का काउंट ऑन मी। और रही बात इस फिल्म की ऑफिशियल हिंदी रिलीज की, तो जी हाँ, इस फिल्म को ऑफिशियली हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा इसकी उसी ऑफिशियल रिलीज डेट पर, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई। और उसकी सिचुएशन भी कि पैंडेमिक के चलते इस रिलीज डेट में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो ही सकते हैं। और इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो मैंने आपको फिल्म की कास्टिंग की डिटेल इसके पहले एक अपडेट वीडियो में दी थी, इसलिए एक्टर्स के बारे में बात कर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतलब होगा। लेकिन बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टिम स्टोरी ने, जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ टाइम पास से ही फिल्में बनाई है। और ये फिल्म भी उन्हीं टाइम पास फिल्मों में से एक है, जिसे देखने के लिए आपको ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और ना ही ज्यादा कंप्लेंट करनी है, जो कि फिलहाल तो लोग इस फिल्म को लेकर कर रहे हैं, यानी कि फिल्म के एनिमेशन स्टाइल पर और फिल्म की काफी सिंपल सी कहानी पर भी, जिससे कि उनका कहना यही है कि ये फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाई गई है। वेल, तो टॉम एंड जेरी जैसे कि मैंने आपको कहा, बच्चों के साथ साथ 90s के फैंस के लिए भी बनाई गई है, ताकि वो इस फिल्म के बारे में आज की जनरेशन को भी थिएटर्स में बैठकर बताए कि बचपन में हम इन कैरेक्टर्स को कितने ज्यादा मजे लेकर देखते थे। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन फिल्म टॉम एंड जेरी के ऑफिशियल ट्रेलर को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये ट्रेलर कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म के इस ऑफिशियल ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर खुश हुए हैं या नहीं, और आपकी राय क्या है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।